हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे 25 सितंबर को क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। तो अब सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे और प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का पेपर है। कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। विषय आपका साइंस यानी विज्ञान का विषय है। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब सारे बच्चों को सेक्शन 1 में बच्चे आंसर की बता दिया हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करा दिया हूँ। इस वीडियो में जो है आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की करना है। ठीक है, फटाफट से आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की करते जाइए। चलिए, आपको जो है बच्चे यहाँ पे जो है 1 से लेकर 8 तक का लघु उत्तर प्रश्न दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन को फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो आधारी राशि क्या है, विस्थापन क्या है, उसके बाद देख लीजिए आप लोग तीसरा क्वेश्चन न्यूटन की गति के तीसरे नियम को लिखें। शक्ति क्या है, उसके बाद प्रतिध्वनि क्या है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, एक समान त्वरण क्या है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्या है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है समतल। यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है दोनों में से। समतल सतह से ध्वनि के परावर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। उसके बाद कार्य की परिभाषा लिखें, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन के 11 से 18 तक का आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखें। ऊर्ध्वापतन क्या है, 2 उदाहरण दें। परमाणु क्या है, अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखें। आयन क्या है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे समस्थानिक क्या है, जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन की व्याख्या करें और मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखें। उसके बाद देख लीजिए समांग और विषमांग मिश्रण से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक एक एक का उदाहरण दें। उसके बाद हरित गृह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। उसके बाद देख लीजिए बच्चे आपका क्या है। चलिए, कोशिका को जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जीन क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 प्रमुख अंतर लिखें। पौधे में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है, जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, थैलेफाइट के 2 मुख्य लक्षण को लिखें। ये सारा क्वेश्चन हो गया, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए आप लोग फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। आधारी राशि क्या है, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। उन्हें स्वतंत्र माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युतधारा आदि। ये सब क्या है, आपका तो आधारी राशि है। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक असदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। विस्थापन को एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को लिखें। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को कभी कभी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। चलिए, प्रतिध्वनि क्या है, तो किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परिवर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। उसके बाद एक समान त्वरण क्या है, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं, स्थिर भी त्वरण कहते हैं। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन से कार्य की परिभाषा लिखें। धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं। दिशाओं में तीसरा देखिए, ऋणात्मक कार्य जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो क्रिया किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। तत्व यौगिक में कोई 2 अंतर लिखें। तत्व एक ही तरह का परमाणु से बने होते हैं, जबकि यौगिक 2 या 2 से ज़्यादा तरह के परमाणु से बने होते हैं। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटा जा सकता है, जबकि यौगिक को उनके बंधन के आधार पर बांटा जा सकता है। ये आपका 2 हो गया। ऊर्ध्वापतन क्या है, 2 उदाहरण दें। ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वापतन की क्रिया से गुजरते हैं उन्हें ऊर्ध्वापतन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, नेफ्थलीन, बॉल्स, अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन, सूखी बर्फ आदि।
उसके बाद देखिए परमाणु क्या है, परमाणु क्रमांक 13 वाला एक एल्यूमिनियम Al है। यह एक नरम चांदी, सफ़ेद और चुंबकीय और नम्य धातु है। यह ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के बाहरी पटल में भी यह सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु है। बॉक्साइट अयस्क एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। 14 नंबर देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे। तो अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित दो तत्वों के नाम है अमोनिया और क्लोराइड। अमोनिया और क्लोराइड आयनों से बना है। अमोनिया क्लोराइड एक रंगहीन रासायनिक यौगिक है। आयन क्या है? आयन वे आवेशित कण होते हैं जिन पर धन या ऋण आवेश होता है। आयन परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह से बने होते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। उसके बाद देख लीजिए आपका हरित ग्रह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। हरित ग्रह प्रभाव पर एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यहाँ से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। इसे हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण हरित ग्रह के तरीके से एक कांच का प्लास्टिक की छत का कार्य करता है। जीन क्या है? डीएनए का वह भाग होता है जिसमें किसी खास तरह के प्रोटीन के बनने का निर्देश होता है। जीनों में मौजूद जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। जीनों के कारण ही किसी बच्चे के बाल उसकी मां की तरह सुनहरे होते हैं या उसके भाई बहन के बाल उसके पिता की तरह भूरे होते हैं। पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? तो पौधों में दृढ़ उत्तक का महत्व है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति देता है। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। यह पौधों को समृद्धि और लचीलापन बना देता है। यह पौधों के बाहरी परतों के रक्षात्मक उत्तक के रूप में काम करता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है? तो जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? तो जीवों का वर्गीकरण करना जरूरी है क्योंकि इससे जीवों के अध्ययन में आसानी होती है। वर्गीकरण से जीवों के बीच के संबंधों का पता चलता है। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता को समझने के लिए भी वर्गीकरण जरूरी है। उसके बाद पशुपालन की परिभाषा लिखें। तो पशुपालन कृषि की वह शाखा जो मांस, रेशे या दूध या अन्य उत्पादों के लिए पाले जाने वाले पशुओं से संबंधित है। इसमें दैनिक देखभाल, प्रबंधन, उत्पादन, पोषण, चयनात्मक प्रजनन और पशुधन पालन शामिल है। उसके बाद पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन करें तो दूध उत्पादन। पशुपालन से सबसे ज़्यादा फायदा दूध उत्पादन से होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। मांस उत्पादन, भेड़ बकरी जैसे मांसाहारी पशुओं का मांस मांग ज़्यादा रहती है। पशु विज्ञान क्या? उसके बाद पशु विज्ञान के अध्ययन से मांस के लिए ज़्यादा पुष्ट और तेजी से बढ़ने वाली नस्ल के पशु पाए जा सकते हैं। अंडा उत्पादन, मुर्गियों के अंडे की खपत बढ़ती जा रही है। पशु विज्ञान के अध्ययन से अंडे देने वाली बेहतर नस्ल की मुर्गियां पाई जा सकती है। ऊन उत्पादन भेड़ों का और अंगोरा किस्म के खरगोश की नस्ल से सुधार के लिए करके उनका उत्पादन किया जाता है। मछली उत्पादन, भारत में मीठे पानी की मछलियां से उत्पादन को बढ़ाने की काफ़ी संभावना है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका हो गया। तो प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे में जैसे क्लास 9 हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 2025 का पेपर है। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अब तक के लिए बाय बाय और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।